Hello friends, welcome back on my YouTube channel FM Study Point. I am Faisal Khurshid from Dr. Mukherjee Nagar, New Delhi. I am an IAS aspirant. दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग केवल सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे और हम ये जानेंगे कि किस तरह पढ़ें कि हमें सेंटेंस का ऑनर सब्जेक्ट का पता चल जाए। हम कैसे पढ़ें कि हमें सेंटेंस का मालिक का पता चल जाए कि सब्जेक्ट यही है। हाँ, और हम ये दावा करने लगे कि हाँ तुम ही सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट हो। तो दोस्तों, और फिर हम ये जानेंगे कि सब्जेक्ट किस किस रूप में सब्जेक्ट अपना रंग बदलता है, और फिर हम ये जानेंगे सब्जेक्ट का कौन सा रोल होता है तो वो पैसिव वॉइस में बदल जाता है, और कौन सा रोल आएगा तो वो एक्टिव वॉइस यानी टेंस में रहता है। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट। तो दोस्तों, हम लोग ये सब्जेक्ट का आज टॉपिक जो उठाया है, तो यानी सब्जेक्ट का हम लोग थ्योरी ले लें तो इसका यही थ्योरी, पहले हम सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं इंग्लिश में व्हाट आर द इसेंशियल या इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर बीइंग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है, यानी किन चीज़ों की ज़रूरी है। तो आइए हम उसी के बारे में पढ़ते हैं। जब ये सब्जेक्ट रहेगा तो यहाँ सब्जेक्ट का काम करता है कौन? नाउन। फर्स्ट में नाउन काम करता है, सेकेंड में क्या काम करता है? प्रोनाउन भी काम करता है, प्रोनाउन, और नाउन इक्विवेलेंट भी काम करता है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है यानी नॉन इक्विवेलेंट के समान, यानी नाउन के समान कौन होगा? तो अब देखिए ये नाउन, तो देखिए दोस्तों, हम जो डिटेल पढ़ेंगे नाउन, वो हम नाउन क्लास में जब प्रॉपर हम नाउन ही का क्लास करेंगे उसमें जानेंगे। आज अभी मैं बस इतना ही जान लेते हैं, यानी कि जिसका नामांकन कर दिया जाए उसे ही हम लोग नाउन कहते हैं। जैसे ये मार्कर नाउन है, ये वॉच नाउन है, ये शर्ट नाउन है, ये जो बोर्ड है ये भी नाउन है। और हम जिस माध्यम से, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम इस वीडियो को भी देख रहे हैं, चाहे लैपटॉप हो चाहे मोबाइल हो, ये सब नाउन है। यानी इसका एग्जांपल ले लें, नाउन यानी पेन, और ये लता, ठीक, वॉच, ये सब तो नाउन है। तो ये सब्जेक्ट तो हुआ ही, इसको इज गुड। ओके दोस्तों, यानी पेन इज गुड, पेन अच्छा है, लता इज गुड, लता अच्छी है, वॉच इज गुड यानी घड़ी अच्छा है। दोस्तों, अब फिर ये प्रोनाउन क्या होता है? यानी जिसका कोई नाम ना हो। जैसे कि कोई दरवाजे पर आया, अब मुझे मालूम नहीं है कौन है, दरवाज़ा कोई नॉक कर रहा है यानी खटखटा रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? कोई है जो दरवाज़ा खटखटा रहा है, यानी कोई, कुछ, एवरीवन यानी एवरीबडी, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, ये सब क्या होता है? ये सब प्रोनाउन होता है। और प्रोनाउन का हम डिटेल चर्चा करेंगे जब प्रॉपर हम प्रोनाउन का क्लास करेंगे। बस दोस्तों, इतना ही जान लेंगे कि यानी जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं प्रोनाउन का। व्हाट भी होता है, तो इसका व्हाट इज गुड, समवन इज गुड, बस यही होगा। व्हाट इज़ गुड, समवन इज़ गुड, ये सब क्या हुआ? नाउन हो गया, यानी ये प्रोनाउन है, सॉरी नाउन नहीं प्रोनाउन। व्हाट, समवन, अभी ये ले लीजिए, समबडी, नो वन, नोबडी, everybody,
दोस्तों ये सब क्या है? प्रोनाउन है। समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, ये सब क्या है? प्रोनाउन है। अब देखिए दोस्तों, ये तो प्रोनाउन हम लोगों ने जान गया। अब नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है? आपके दिमाग में ये कौंध रहा होगा, यानी ये प्रश्न उठ रहा होगा। तो अब हम इसको भी जानते हैं कि क्या होता है। तो नाउन इक्विवेलेंट के बारे में जब हम जानेंगे तो दोस्तों, ये नाउन इक्विवेलेंट होने के काम कौन करता है? एक तो करता है जेरंड। कौन करता है? जेरंड। और दूसरा कौन करता है? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव्स। तो देखिए दोस्तों, जेरंड यानी ये V4 जिसे हम कहते हैं, या V4 यानी V1 प्लस ING जिसमें लग जाता है। और इन्फिनेटिव्स किसे कहते हैं? इन्फिनेटिव्स किसे कहते हैं? यानी 2 प्लस V1 को इन्फिनेटिव्स कहते हैं। दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा? नाउन इक्विवेलेंट। पहले तो नाउन जाना। नाउन क्या जाना माने, यानी जिसका नामांकन कर दिया जाए। ये क्या है? इसे हम लोगों ने नामांकन कर दिया है। वॉच है। ये क्या है? मार्कर है। मार्कर भी नाउन है। ये क्या है? शर्ट है, नाउन है। ये क्या है? और ये क्या है? स्पेक्टेकल्स है, ये नाउन है। यानी स्पेक्टेकल्स यानी जिससे इफेक्ट, यानी जो हमारी आंख प्रभावित हो और हम जो चश्मा पहनेंगे उसे स्पेक्टेकल्स कहेंगे दोस्तों। और जिसे हम फैशन के लिए पहनते हैं उसे गगल्स कहेंगे। तो ये गगल्स नहीं है, स्पेक्टेकल्स है। तो दोस्तों ये सब क्या है? नाउन है। अब देखिए ये बोर्ड भी नाउन है। और दोस्तों फिर हम लोगों ने प्रोनाउन कहा, तो समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, ये सब प्रोनाउन है दोस्तों। और नाउन इक्विवेलेंट हम लोगों ने कहा, नाउन इक्विवेलेंट यानी नाउन के समान। नाउन के समान कौन होता है? तो ये जेरंड होता है, यानी V4 होता है, यानी V1 प्लस ING होता है। और एक होता है इन्फिनेटिव्स, यानी 2 प्लस V1। तो दोस्तों अब हम इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यानी अब वॉकिंग is good for हेल्थ। ठीक दोस्तों, अब जैसे ले लीजिए, टू रीड इज गुड फॉर लाइफ। ओके दोस्तों, अब ये इन्फिनेटिव्स है। इन्फिनेटिव्स है ओके दोस्तों, तो हम लोगों ने क्या लिखा? वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। क्या होता है? इसका मतलब क्या हुआ? यानी टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अब टू रीड नहीं दोस्तों, ये टू रीड नहीं होगा। अभी ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ING यानी जेरंड पढ़ रहे हैं। तो यहाँ रीडिंग। रीडिंग इज़ गुड फॉर लाइफ, यानी पढ़ना जीवन के लिए अच्छा है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ इन्फिनेटिव्स किसे कहेंगे हम? एज अ सब्जेक्ट जब हम लें 2 प्लस V1, यहाँ एज अ सब्जेक्ट के में क्या काम कर रहा है? ये वॉकिंग सब्जेक्ट हुआ हम लोग का, ये रीडिंग सब्जेक्ट हुआ। तो उसी प्रकार अब हम ये वॉकिंग जो लिखे हैं ING को हटा देंगे V1 में। अब V1 से पहले सिर्फ 2 प्लस V1 को हम जोड़ देंगे, तो उसी को इन्फिनेटिव्स बोलते हैं। तो आइए अब हम उससे भी देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। तो दोस्तों जैसे देखिए, टू walk is good for health। टू walk is good for health, ये जिसका मीनिंग है walking is good for health, इसी के बराबर ये भी है। टू walk is good for health, यानी इसका जो सेंस आ रहा है walking is good for health यानी टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो वही टू walk is good for health, इसका भी मतलब वही है कि टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अब देखिए, टू रीड इज गुड फॉर लाइफ। इसका मतलब क्या हुआ? टू रीड इज़ गुड फॉर लाइफ। ये हम लोग क्या लिखे थे? रीडिंग इज़ गुड फॉर लाइफ, यानी पढ़ना जीवन के लिए अच्छा है। तो उसका अब ये जो लिखे हम लोग, टू रीड इज़ गुड फॉर हेल्थ, यानी इसका मतलब ये हुआ कि पढ़ना जीवन के लिए अच्छा है। तो दोस्तों
तो दोस्तों हम लोगों ने ये भी जाना नॉन इक्विवेलेंट कौन होता है, जेरंड होता है। जेरंड को ही V4 कह लीजिए या V1 प्लस ING कह लीजिए। और फिर नॉन इक्विवेलेंट क्या होता है, इन्फिनेटिव्स ही होता है, यानी 2 प्लस V1 को इन्फिनेटिव्स बोलते हैं। हम लोगों ने इसको देखा। अब दोस्तों अब हम रूट पे काम कर रहे हैं, तो इंग्लिश के रूट पे यानी काम कर रहे हैं सेंटेंस के रूट पे। तो पहला ये क्या आता है, ये सब्जेक्ट आता है। तो अब हम सब्जेक्ट को ये जानेंगे कि कौन सब्जेक्ट का कौन सा रूप आ जाएगा, वो कौन सा रूप ले लेगा कि वो टेंस हो जाएगा, एक्टिव होगा। और कौन सा वो सब्जेक्ट आ जाता है, कौन सा वो सब्जेक्ट हो जाता है जो वॉइस में बदल जाता है, यानी पैसिव वॉइस। तो देखिए दोस्तों हम देखते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो हम लोग अब सब्जेक्ट के जड़ पे काम कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन बस सिर्फ सपना को सपना नहीं देखिए, यानी यूँ कहा जाता है कि सपना साकार करने के लिए सपना को सपनों की नज़र से नहीं, उसे वास्तविकता की नज़र से देखें। तो आइए दोस्तों हम उस वास्तविकता को जानते हैं, सब्जेक्ट को। तो दोस्तों सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट को जब हम देखते हैं, सब्जेक्ट एक होता है कौन, एक दोस्तों सब्जेक्ट जो होता है लिविंग होता है। यदि ये लिविंग है, क्या है, लिविंग। जब लिविंग होगा, अगर ये लिविंग है और लिविंग के साथ साथ जब ये डूअर होगा, क्या, डूअर, जब ये डूअर होगा तो ये लिविंग सब्जेक्ट जब लिविंग होगा और डूअर होगा तो यही क्या हो जाता है, टेंस हो जाता है, टेंस हो जाता है। अगर वॉइस की बात करें तो ये कौन सा हो जाता है, एक्टिव वॉइस हो जाता है, एक्टिव वॉइस हो जाता है दोस्तों। और यहाँ नॉन लिविंग की बात करें, क्या, नॉन लिविंग सब्जेक्ट दो तरह के, तो ये लिविंग हुआ तो ये डूअर होगा। जब लिविंग सब्जेक्ट लिविंग और डूअर होगा तो ये टेंस होगा, निश्चित है, ये निश्चित है कि ये टेंस होगा। जब ये टेंस होगा तो किस वॉइस में, टेंस किस वॉइस में होता है, एक्टिव वॉइस में होता है। और फिर जब ये सब्जेक्ट दूसरा का रोल क्या होता है, ये नॉन लिविंग होगा सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट नॉन लिविंग होगा, नॉन लिविंग होगा और फिर नॉन डूअर भी होगा, नॉन डूअर, तो दोस्तों ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है वॉइस। वॉइस कौन सा वॉइस, ये पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस बन जाता है दोस्तों। और जब ये वॉइस बन जाता है, अगर हम वॉइस कहें तो ये V3 ले लेता है। अब ये V3 कौन है, अब देखिए कैसे हम जानेंगे, नहीं तो हम लोग तो प्रेजेंट परफेक्ट भी पढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ते हैं, पास्ट परफेक्ट पढ़ते हैं, फ्यूचर परफेक्ट पढ़ते हैं। तो अब इसमें आपका सवाल उठता होगा, सर वो भी तो V3 है, वो भी हो जाता है। तो अब हम आइए दोस्तों हम उसी को जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है ना ये V3 है, तो ये अपने साथ क्या होगा, हमेशा क्या लेगा, ऑक्सिलरी वर्ब लेता है। और ऑक्सिलरी वर्ब लेने के साथ साथ यहाँ क्या रहता है, यहाँ सब्जेक्ट रहता है। तो अब ये जितना मर्जी चाहे आप उतना पैसिव वॉइस बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मार्कर को तोड़ा जाता है, तो क्या होगा, मार्कर को तोड़ा जाता है, मार्कर इज़ ब्रोकन, मार्कर को तोड़ा जाता है। और जैसे कि मान लीजिए कि कुर्सी टूट गया, द चेयर इज़ क्या होगा, ब्रोकन। तो दोस्तों और फिर देखिए अब ये लिविंग है, तो अब हम इसके बारे में जानते हैं दोस्तों, इसे एग्जाम्पल के माध्यम से। तो देखिए अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ। अच्छा है, ये ले लीजिए कि आम खाया जाता है।
अब देखिए दोस्तों, हम यहीं से जानेंगे रूट, वो कौन सा सब्जेक्ट लिविंग होगा, कौन सा सब्जेक्ट नॉन लिविंग होगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं आम खाता हूँ, मैं क्या हूँ, मैं लिविंग हूँ, लेकिन खाने का काम भी मैं ही कर रहा हूँ, यानी मैं लिविंग भी हूँ, और लिविंग होने के साथ साथ मैं डूअर भी हूँ। जब मैं काम कर रहा हूँ तो ये क्या होगा, जब काम कर रहा हूँ तो ये किस में है, जब लिविंग है, सब्जेक्ट लिविंग रहेगा, और लिविंग के साथ साथ जब डूअर रहेगा तो ये टेंस होगा, कौन, एक्टिव में। मैं आम खाता हूँ, मैं तो एक्टिव है ही हूँ, तो इसका क्या लिखाएगा कि आई ईट अ मैंगो। जैसे कि आम खाया जाता है, देखिए दोस्तों, आम खाया जाता है, ये एक दिया जा रहा है कि आम एक ऐसा फल है जो हम लोग के द्वारा खाया जाता है, ठीक है। तो इसमें आम क्या है, आम क्या है, नॉन लिविंग है ना। आम काम थोड़ी ना करता है, आम थोड़ी ना कहता है मुझे मत खाओ, मैं मर जाऊंगा, ये तो नहीं कहता है ना। क्या कि हम लोग छू करके देखते, ओ माय गॉड, आम बहुत ब्यूटी है, वो बहुत हार्ड है, ऐसा तो नहीं ना होता है। तो दोस्तों ये क्या है, नॉन लिविंग है। जब ये नॉन लिविंग है तो देखिए, नॉन लिविंग है, आम तो खाने का काम तो कोई और कर रहा है, आम तो नहीं करता है। तो ये क्या है, नॉन लिविंग के साथ साथ नॉन डूअर है। तो नॉन डूअर है तो इसका जन्म किस में हो जाता है, वॉइस में हो जाता है। ये कौन सा वॉइस है, ये पैसिव वॉइस में। तो अब देखिए, पैसिव वॉइस में जब हो जाता है तो देखिए दोस्तों, ये आम खाया जाता है, तो इसको क्या लिखेंगे, यानी मैंगो इज ईटेन। अब दोस्तों, अब मुझे आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सा नॉन लिविंग सब्जेक्ट होगा, कौन सा लिविंग होगा। दोस्तों अब हम और कन्फ्यूज़न वाला थोड़ा हम लोग लेते हैं, और इससे जड़ से हम लोग समझ जाते हैं कि ये सब्जेक्ट नॉन लिविंग लिविंग कैसे पहचान करेंगे। आइए फिर हम और सब देखते हैं दोस्तों। अब इसमें और हम लोग देखते हैं, जैसे कि तुम्हें पीटा जाता है, क्या, यानी तुम्हें पीटा जाता है। अब जैसे कि मैं तुम्हें पीटता हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ हम लोगों ने दो एग्जाम्पल फिर लिया। ये क्या है, तुम्हें पीटा जाता है, और एक है मैं तुम्हें पीटता हूँ। देखिए दोस्तों, तुम्हें पीटा जाता है, तो इसमें आप लोग तो कहेंगे कि सर आपने जो सब्जेक्ट बताया वो लिविंग है, वो टेंस हो जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, मैंने एक कंडीशन, तो दोस्तों देखिए, हम लोगों ने लिविंग नॉन लिविंग पढ़ा था। तो आप कहेंगे सर ये तो तुम्हें तो ये क्या है, लिविंग है सर, तो इसका तो टेंस यानी एक्टिव में होना चाहिए, एक्टिव वॉइस होगा ना। कहीं ये मन में बिगनर्स को सवाल उठ रहा होगा, जो ये जान रहे हैं टेंस और वॉइस का खेल, तो वो तो परिचित होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग ये वर्क कर रहे हैं बिगनर्स को ध्यान में रखते हुए। तो देखिए, तुम्हें पीटा जाता है, हाँ आपका कहना लाजमी है कि सर ये तो लिविंग है। हाँ दोस्तों, मैंने सिर्फ लिविंग होने के लिए ही मैंने नहीं कह दिया था कि ये सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस काम करेगा, और लिविंग होने के साथ साथ डूअर भी होना चाहिए उसे। तो देखिए, तुम्हें पीटा जाता है, यानी तुम्हें किसी के द्वारा पीटा जाता है। यानी मान लीजिए कि कोई है, आप ही हैं, मान लीजिए आप हैं, आपको कोई पीट रहा है, तो आप पिटा रहे हैं, न कि आप किसी को पीट रहे हैं। यानी कोई आपको थप्पड़ मार रहा है, ठीक ना, तो आप तो कोई काम नहीं कर रहे हैं, करने वाला तो कोई और है। तो जो करने वाला कोई और हो, आप ना करें, तो उसी को ही हम क्या करेंगे, वो किस में आ जाएगा, ये पैसिव वॉइस में आ जाएगा, ये नॉन लिविंग सब्जेक्ट। तब इसके मतलब लिविंग तो रहेगा ही सब्जेक्ट, लेकिन नॉन डूअर हो जाएगा। जब नॉन डूअर हो जाएगा तो इसका जन्म क्या में होगा, इसका जन्म आ जाएगा पैसिव वॉइस में। तो देखिए दोस्तों, तुम्हें पीटा जाता है, तो यू आर बीटन।
अब जैसे देख लीजिए, अब यहाँ मैं तुम्हें पीटता हूँ, यानी मैं तुम्हें पीटता हूँ, यानी सेकंड पर्सन है, मैं उसे कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें पीटता हूँ, यानी उसे किसी ने मारा। उसने कहा किसी से, बहुत सारा झुंड है, मुझे किसने मारा, तो मैं कहा मैं तुम्हें पीटता हूँ, यानी जो अभी किसी ने तुम्हें मारा वो मैं ही था, यानी मैं तुम्हें पीटता हूँ। यहाँ मैं तो लिविंग है ही हूँ, और फिर मैं लिविंग होने के साथ साथ डूअर भी हूँ, यानी काम कर रहा हूँ। तो जब ये काम कर रहा हूँ तो ये क्या हो गया, इसका जन्म लिविंग, सब्जेक्ट को लिविंग होने के साथ साथ ये डूअर भी है, काम भी कर रहा है, ये किसी को मार रहा है। जब ये लिविंग होने के साथ साथ डूअर भी है तो इसका जन्म टेंस में होता है, यही एक्टिव वॉइस होता है। तो मैं तुम्हें पीटता हूँ तो इसका मतलब होगा आई बीट यू, मैं तुम्हें पीटता हूँ। ठीक, आप लोग को कन्फ्यूजन होगा, सर ये प्रेजेंट में आ रहा है, अब वो पास्ट में क्या होगा, परफेक्ट में क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, एक्टिव का पैसिव जब हम बनाएंगे। तो दोस्तों आप बिल्कुल ना घबराएं, मैं वो बता दे रहा हूँ फंडा। तो दोस्तों हम लोग ये थोड़ा जान लेते हैं, बस हम लोग का ये लास्ट ही है, इसे जान ले अब हम लोग कि दोस्तों देखिए, जब प्रेजेंट रहेगा ना, सेंटेंस प्रेजेंट रहेगा तो प्रेजेंट में क्या रहेगा, क्या होगा, वॉइस बनाने के लिए पैसिव वॉइस इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा। इसका एप्रोप्रिएट चुनाव करके इसे यानी सेंटेंस के अनुसार लगाना है, इज, एम, आर में से कोई एक उठा करके। अब देखिए, अब जैसे पास्ट रहेगा तब क्या लगाएंगे, पास्ट। जब ये पास्ट रहेगा तो हम वाज वर लगाएंगे दोस्तों। क्या, वाज वर, वाज वर। जब ये कॉन्टिन्यूअस रहेगा, जब ये कॉन्टिन्यूअस रहेगा तो इसमें क्या लगेगा, बीइंग लगेगा दोस्तों। ओके, बीइंग लगेगा। जब ये फ्यूचर रहेगा, परफेक्ट रहेगा, यानी क्या, फ्यूचर। जब ये फ्यूचर रहेगा तो क्या लगेगा दोस्तों, बी लगेगा। जब ये परफेक्ट रहेगा, कौन परफेक्ट, यानी टेंस, एक्टिव वॉइस, इसको पैसिव बनाने के लिए परफेक्ट को क्या चीज़ होता है, इसमें क्या लगता है, बीन। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोगों ने सेंटेंस का इंजन कह लीजिए, या सेंटेंस का मालिक कह लीजिए, या सेंटेंस का वही ऑनर, जो भी है, सेंटेंस का हेड को आज हमने सब्जेक्ट के बारे में सीखा है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप खुद पढ़ें और दूसरों को पढ़ाएं, और इसे शेयर भी करें। दोस्तों अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन रह गया हो, यानी कोई कन्फ्यूज़न हो, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और मैं उस क्वेश्चन का आंसर जल्द से जल्द दूंगा। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।